जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी के टॉप 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग इन 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। ऑप्शन है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना या फिर सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो साथियों, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य होता है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ध्यान रखना, सर्वाधिक अपेक्षित है ये बोला गया है। ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग कर सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियों को कंठस्थ कराना। तो साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना यह प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक अपेक्षित है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अब आप वर्ग 3 की तैयारी के लिए परीक्षा ऐप की स्पेशल टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जो कि आपके मार्च में होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप किस सब्जेक्ट में कितना वीक हैं ये भी आप पता कर सकते हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है यह भी आप आसानी से यहाँ पर जान सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आप अपना स्वयं का एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आप इसमें पर्स 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से जाकर आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। कहा गया है रस के अवयव हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो भैया रस के कितने अवयव हैं? भैया मेरे रस के होते हैं 4 अवयव। कौन कौन से होते हैं वो देख लो आप। स्थायी भाव होता है, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। तो देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ऐसा हमें ऑप्शन ए में बिल्कुल सही दिया है। बाकी विकल्पों में क्या है, अशुद्धियां हैं, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं? नेत्रों को अच्छा लगने वाला, तो भैया इसे कहा जाएगा नयनाभिराम। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। देखिए, सारे प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, यही प्रश्न आपके इसी टाइप के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कहा गया है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यहाँ पर बात हुई है समावेशी कक्षा में, तो भैया समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वह विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि भैया समावेशी कक्षा में क्या है, विभिन्न योग्यता वाले बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। देखिए, इस प्रश्न में साथियों बहुत सारे छात्र गलत कर देते हैं, वो बता देते हैं नीय प्रत्यय है। ये गलत है भैया। क्यों है? क्योंकि
जो दर्शनीय है ये वास्तव में बना कैसे है आपको पता है क्या? भैया ये बना है दर्शन प्लस ये से, ठीक है। और प्रत्यय क्या है? पीछे जोड़े जाते हैं, मतलब जो ये है ये क्या है? प्रत्यय है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है मुहावरा बताओ। यह नौकर तो खालिस्तान है, मिट्टी का माधो, मिट्टी का राघव, मिट्टी का ढेला या फिर मिट्टी का साध है। बताएं आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया यहाँ पर होगा यह नौकर तो मिट्टी का माधो है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और ध्यान रखना मिट्टी का माधो इसका अर्थ क्या होता है पता है क्या आपको? इसका अर्थ होता है मूर्ख है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बच्चों को कहानी सुनाना भैया ये भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना बिल्कुल नहीं। बच्चों के साथ कविता गाना, देखिए सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं बोल सकते इसको, बल्कि सर्वश्रेष्ठ विधि बोलेंगे हम कि बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है उत्साह शब्द कैसा है? उत्साह बताना है कैसा है? भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषक या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना साथियों जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म या फिर दशा का बोध होता है उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे उत्साह हो गया, ईमानदारी हो गया, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। मतलब जो उत्साह है क्या है? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, बताएं आप लोग भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए? नहीं भैया, पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान एक कदापि नहीं। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उनकी मातृभाषा है उसको भी स्थान मिलना चाहिए। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए ये जरूरी नहीं है, बल्कि भाषक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। क्या बोला यहाँ पर? भाषक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए, मतलब सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि किसी बच्चे को पीछे छोड़ दोगे तो वह बच्चा पिछड़ जाएगा और उसका जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है संयुक्त वाक्य बनाओ। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। इसका बनाना है हमें संयुक्त वाक्य। अब भैया संयुक्त वाक्य बनाते कैसे हैं मालूम है क्या आपको? सुनो, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्य को समान अधिकरण वाक्य में बदलकर किसी संयोजक चिन्ह से उनको हम जोड़ देते हैं जो उचित होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाक्य को हमने दो भागों में बांट लिया। पहले क्या है, माँ ने बच्चे को नहलाया, और दूसरे में क्या है, स्कूल भेजा, और दोनों को हमने जोड़ दिया और संयोजक से। तो क्या हो जाएगा, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। ये भैया एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा जैसा दिया है हमें ऑप्शन डी में। ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और यदि आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री क्लास आपको यहाँ पर दी जाती हैं। कहा गया है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में।
तो देखिए साथियों, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की जी ने सबसे अधिक बल दिया है समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, एक बताना है खालिस्तान शब्दों के भेद हैं। बताना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कौन से शब्दों के भेद हैं? आविकारी, आविकारी, विकारी, तद्भव या फिर तत्सम। तो साथियों, ये जो भेद हैं ये विकारी शब्दों के भेद हैं। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब आप कहोगे विकारी शब्द क्या होते हैं? तो सुनो मेरे भाई, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप बदलता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, और जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं, और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, कहा गया है प्रश्न क्रमांक 14 में, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? आपको बच्चे की भाषा का आकलन करना है, बताना है चार में से सबसे उचित तरीका क्या होगा। बच्चों से किताब पढ़वाएंगे तो भैया ये क्या आकलन हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई। बच्चों से परियोजना कार्य करवाएंगे तो क्या आकलन कहेगा? नहीं। बच्चों से लिखित परीक्षा लेना, बिल्कुल नहीं। बल्कि यदि आपको बच्चे की भाषा का आकलन करना है तो बच्चों के भाषा प्रयोग का आपको अवलोकन करना होगा, वही सही आकलन होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं, और देखिए हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन मतलब सीमित है, वही क्वेश्चन क्या है घुमा फिरा कर पूछा जाता है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं, कहा गया है रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांस भरी आंसू भरी कहत दई दई। बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो भैया हम जानते हैं जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए रा की देखो आवृत्ति हो रही है, यहां पर हा की, यहां पर नच सा की। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम कौन सा अलंकार हो जाएगा। यहां पर भैया हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं, क्या कहा गया है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है इन चार में से, बताएं आप लोग। देखिए पहला है, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। देखिए जब आपसे पूछा जाए कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है, आपको जब तक आंसर तक नहीं करना जब तक चारों विकल्प ना पढ़ लो, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, है ना। चलिए, बहुभाषिकता बच्चे की अक्षमता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, या फिर भाषागत विविधता एक समस्या है। तो देखिए साथियों, भाषागत विविधता एक समस्या है, ये जो कथन है ये क्या है, सही नहीं है। क्योंकि भाषागत विविधता साथियों एक समस्या बिल्कुल नहीं है। भाषागत विविधता क्या है, बल्कि एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा, है ना। ये समस्या नहीं है, इनको हम बोल सकते। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, कहा गया है, क्या कहा गया है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे। देखिए भैया, कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है तो ध्यान रखना, आपको ऐसे ऑप्शन कदापि नहीं लेना जिसमें उसे मारने पीटने या कोई भयभीत करने की बात की गई हो या उस पर गलत प्रभाव पड़े। ऐसे ऑप्शन आपको तुरंत काट देना है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, कोई डॉन नहीं है ना। आपका कार्य है बच्चे को सिखाना। ओके, उसे बताएंगे कि एक शब्द गलत है, नहीं मतलब ठीक तो है लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। उसे बताएंगे कि शब्द विशेष को क्या कहते हैं, उसे डांटेंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऑप्शन ए में क्या कहा गया है,
लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए उससे सहजता से उस वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सामने क्या है, आपको वैसे बात नहीं करनी डांट के पीट के, आपको बल्कि सहजता से उसे बताना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में देखते हैं क्या कहा गया है। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा साथियों अतींद्रिय। क्या होगा? अतींद्रिय। ऑप्शन बी यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे कहा जाएगा जितेंद्रिय। ये भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, बताएं आप लोग, कोई भाषा पुस्तक कब सफल मानी जाएगी? जब वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए, या फिर वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। तो ध्यान रखना साथियों, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी भाषा पुस्तक पढ़ने से क्या है, रोचकता प्राप्त होगी, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए, निम्न में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ छांटिए। अधजल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल सही बात है भैया। ये तो मूर्खों में कम ज्ञान, वाले को बहुत महत्व मिलना नहीं, विपत्ति को स्वयं बुलाना नहीं, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, बल्कि क्या है, कम ज्ञान वाला स्वयं को अधिक दिखाने का प्रयास करता है। ये बिल्कुल सही होगा। देखिए लोकोक्ति मुहावरे के जब भी आपसे अर्थ पूछे जाए सोच समझ कर आंसर देना, क्योंकि उनके अर्थ देखने में आपको एक जैसे लगते हैं लेकिन भैया उनमें अंतर बहुत ही अधिक होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हमने 20 प्रश्न इंक्लूड किए थे। आपने 20 में से कितना स्कोर किया है और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।